तो दोस्तों जब भी लंबी छुट्टी में घर आना हो या छोटी छुट्टी में घर आना हो, घर आने के बाद कुछ बड़ा काम करना तो बचा ही रहता है। जैसे गेहूँ धुलना हुआ, सरसों धुलना हुआ, घर की साफ-सफाई करनी हुई। तो पिछली छुट्टी में मैं आकर के गेहूँ ढेर सारा धुल के गई थी और इस बार की छुट्टी में जब मैं घर आई तो इस बार सरसों रखा हुआ था 17-18 किलो के करीब। तो भाई लोग तो वो धोने से रहे और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो ये क सब काम या तो मुझे करना है या मेरी छोटी सिस्टर को करना है। तो इस बार की छुट्टी में छोटी सिस्टर नहीं आई थी, इस बार सिर्फ़ मैं आई थी तो ऑब्वियसली ये काम मुझे ही करना था। पर मेरा छोटा भाई कहता है दीदी कोई काम आपको अकेले नहीं करना है, मैं हूँ ना, तो वो मेरा हाथ कुछ इस तरह से बटा रहा है। अब की बार की छुट्टी में मुझे सरसों धुलना था जो कि आप देख रहे हैं कि इसको मैं पहले कैसे साफ़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा कचरा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी गंदगी को जो है शायद इसको क्या बोलते हैं आँखा या चलनी जो भी आपकी तरफ बोला जाता हो, तो इससे पहले हम इसको छान लेते हैं और जो है सरसों महीन है तो वो नीचे गिर जा रहा है, कचरा ऊपर रह जा रहा है। इस तरह से इसको अलग कर लेंगे और ये देखिए कितनी सारी मिट्टी है तो एक के बाद एक करके जो है पूरा सरसों साफ किया गया मैंने और भाई ने मिलकर के इसको राउंड वाइज़, शिफ्ट वाइज़ काम किया। उसी बीच में साकेत और शेरू जो कि शेरू तो मेरे घर का पेट है बट साकेत को भी हम लोग ऐसे ही पालते हैं। लगभग 7-8 डॉगी और 4-5 गाय हैं जो हमारे घर ही खाना खाते हैं। तो जब इनके खाने का टाइम होता है या कहीं से भी घूम फिर के रेस्ट लेना होगा तो आकर के हमारे गेट पे ऐसे बैठ जाते हैं। और ये रहा फाइनल राउंड, भाई ने कहा दीदी आपको ज़्यादा मेहनत पड़ रहा है, लाओ मैं ही मदद करा देता हूँ। तो ये इस तरह से कुछ डस्ट उड़ रहा है, देख रहे हैं आप लोग बीच-बीच में ये सारे डॉगी आकर के जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर यहाँ काम क्या चल रहा है और फिर इनको रोटी भी खाने का टाइम हो गया था। तो वो सब काम करने के बाद फिर हम सरसों धोने के लिए चल दिए। तो मेरा काम होता है धोना, भाई का काम होता है ढोना। ढो कर के वो छत पे ले जाता है और उसके बाद उसको फैलाना, सुखाना मेरा काम होता है, फिर से ढो के लाना भाई का काम होता है। तो इस तरह से चूँकि मिट्टी थी और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था सरसों धोने का, तो मुझे आइडिया नहीं था इसको पहले फटक लिया गया होता तो इतनी मिट्टी नहीं होती। लेकिन अब मैं भाई से यही डिस्कस कर रही थी कि अब क्या कर सकते हैं भाई, अब तो इसको पानी में हम लोगों ने भिगो दिया है। तो इसको जो है अब छानना सफाई से ही एक ऑप्शन रह गया है, तो हम लोग अच्छे से इसको धुल रहे हैं और बीच-बीच में भाई मुझे चाय और पानी पिलाता रहता है। तो ये इस तरह से थोड़ी देर पानी में रखने के बाद इसकी जो भूसी जैसी गंदगी है वो ऊपर में हल्की है तो तैर रही है, इसको हमने छलनी की सहायता से छान लिया और ऐसे काफ़ी टाइम लगा इसको इस तरह से जो है साफ़ करने में और ये जो पानी था आप देख रहे हैं कि कैसे मिट्टी-मिट्टी हो गया है, तो कई राउंड 2-3 राउंड का पानी ऐसे गिराने पर जाके साफ़ हुआ था। तो ऐसे पानी गिराने पर जो है काली मिट्टी वाली पानी तो निकल गई लेकिन अभी इसको कई राउंड में धुलना था तो और सरसों महीन है, अगर लापरवाही करेंगे तो सारा ही सरसों जो है फैल जाना है, छोटा होता है तो इसलिए इसको सावधानी से धोना भी था, अलग भी करना था। तो बहुत टाइम लगा और बहुत टाइम नहीं कह सकते, 1.5-2 घंटा लगा, लेकिन अगर हम लोगों ने इसको पहले फटक दिया होता तो शायद 1 घंटे में काम निपट गया होता। तो आप लोग तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर मिट्टी होगी तो एक बार जो है सूपा की सहायता से जो इसको फटक दीजिएगा। मैं थक गई थी और भाई से बोली कि भाई तू भी मदद करा कुछ, तो भाई ने कहा मैं एक ही मदद कर सकता हूँ दीदी आपको चाय पिला सकता हूँ। तो मुझे हँसी आई और गया चाय बनाने और ये मैं 1 राउंड तो पूरा-पूरा साफ कर चुकी थी और ये देखिए कि नीचे में कितनी सारी मिट्टी बैठी हुई है। तो जो मिट्टी के साथ का सरसों था उसको कुछ इस तरह से निथरना होता है, तो मैंने हल्के-हल्के से जो है इसको छान लिया और ऐसे 2 राउंड और लगे तब जाकर के पूरा सरसों मिट्टी से अलग हुआ। और ये देखिए इधर
एक बाल्टी में रखा और टोकरी में रखा हुआ है, तो ये वही टोकरी है जो छठ में काम आती है और 1 साल बाद पुरानी हो जाती है, तो फिर हम लोग कुछ और काम ही लेने लगते हैं इससे और अगले साल के लिए कुछ नया आ जाता है ऐसी टोकरी। तो इस तरह से पूरी मिट्टी साफ करते-करते जो है पूरा टाइम लगभग डेढ़ 2 घंटा लगा और भाई जो है उधर शेरू को खाना खिला रहा था, हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, हम लोग सोचे कि पहले ये काम कर लेंगे तभी खाएँगे। एक्चुअली थोड़ा और भी काम था घर का, वो निपटाने में लेट हो गया था और अभी सडनली मुझे याद आया कि 1-2 दिन में मुझे चले जाना है, तो सरसों का काम नहीं करूँगी तो फिर से सरसों होने के बावजूद दुकान से तेल खरीद के भाई लाता है, तो मैंने कहा कि अच्छा लाओ आज ये भी ज़िम्मेदारी पूरी कर ही देते हैं। तो इस तरह से देखिए नीचे में सारी मिट्टी बैठ गई है और पानी से छान दिया है मैंने सरसों को छलनी की सहायता से। तो इस तरह से सरसों को छानते-छानते ये फाइनल राउंड था और थकान हो गई थी, सारा मिट्टी निकल चुका था। अब बारी थी इसको ढो के ले जाने की। तो भाई छोटा आया और फिर उसके साथ गए छत पे और इसको फैलाना था। मैंने कहा फैलाने के लिए कपड़े कोई एक्स्ट्रा तो हमने रखे नहीं थे तो जो है पर्दा चूँकि सबसे हल्का कपड़ा होता है तो भाई ढो कर के लेके आया रखा छत पर और मैंने इसको पर्दे को फैलाया और एक-एक करके 2-3 पर्दे लगे और उसको पतला मैंने फैला दिया। धूप उतनी अच्छी हुई नहीं थी क्योंकि ठंड का समय शुरू हो गया है तो धूप बहुत हल्की होती है लेकिन मैंने कहा कि 2-3 दिन भी लगेगा तो सूख जाएगा। ये मेरे से तो उठ नहीं रहा था। फिर भाई इसको आराम से ला कर के रख दिया और मैंने इसको अच्छे से फैलाया। 2-3 पर्दे पे फैलाया मैंने और चूँकि सरसों बहुत हल्का होता है, अगर हाथ हल्का से नहीं चलाया जाएगा तो सब फर्श पे बिखर जाता है, इसलिए बहुत धीरे-धीरे ये काम करना था। और ये काम करते-करते कमर तो अकड़ ही गई थी, पीठ में भी मेरे दर्द शुरू हो गया था क्योंकि आदत नहीं है ये सब काम करने की, लेकिन जब ज़िम्मेदारी पड़ती है तो करना ही पड़ता है क्योंकि कोई और है नहीं करने के लिए। और शहर में ये दिक्कत होता है कि ये सब काम करने के लिए कोई मिलता भी नहीं है, गाँव में होता है तो कोई भी करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए आत्मनिर्भर बनना पड़ता है और इस तरह से पूरा फाइनल किया मैंने और इसके बाद अब मैं चलूँगी नीचे और नीचे जाते-जाते मैं सोचती हूँ थोड़ा इधर-उधर देख लूँ कि किसके छत पर क्या फैला है, तो अभी तो कोई कुछ भी नहीं फैला रखा था, तो फिर मैं नीचे चली गई और फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय।